नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। करोड़ों गुना पुण्य फल देने वाला महावारुणी योग। सूर्य ग्रहण के समय जो जप तप का पुण्य मिलता है वो वारुणी योग में एक बार गंगा स्नान करने से मिल जाता है। दोस्तों, वारुणी योग चैत्र मास में बनने वाला एक पुण्यप्रद महायोग है जिसका वर्णन विभिन्न पुराणों में मिलता है। यह महायोग 3 प्रकार का होता है। चैत्र कृष्ण त्रयोदशी को वारुण नक्षत्र यानी कि सतभिसा नक्षत्र हो तो वारुणी योग बनता है। यदि चैत्र कृष्ण त्रयोदशी को सतभिसा नक्षत्र और शनिवार हो तो महावारुणी योग बनता है। और इसके अलावा यदि चैत्र कृष्ण त्रयोदशी को सतभिसा नक्षत्र, शनिवार और शुभ योग हो तो ये महावारुणी पर्व बनता है। इस महायोग में गंगा आदि तीर्थ स्थानों में स्नान, दान और उपवास करने से करोड़ों सूर्य ग्रहणों के समान फल प्राप्त होता है। तो आइए देखते हैं कि शास्त्र क्या कहते हैं। भविष्य पुराण के अनुसार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी यदि शनिवार या सतभिसा से युक्त हो तो वह महावारुणी पर्व कहलाता है। इसमें किया गया स्नान, दान और श्राद्ध अक्षय होता है। धर्म सिंधु ग्रंथ में कहा गया है कि इस पर्व पर तीर्थ में स्नान और दान करने से अनंत गुना शुभ फल प्राप्त होता है, जो कि कई यज्ञों और बड़े पर्वों पर दान के बराबर होता है। इस योग में गंगा आदि तीर्थ स्थानों में स्नान, दान और उपवास करने से करोड़ों सूर्य चंद्र ग्रहणों में किए जाने वाले जप अनुष्ठान के समान शुभ फल प्राप्त होते हैं। वारुणी योग में गंगा, यमुना, नर्मदा, कावेरी, गोदावरी समेत अन्य पवित्र नदियों में स्नान और दान का बड़ा महत्व है। इस योग के दौरान कुछ विशेष उपाय करके आप अपने जीवन को सुखी और समृद्धशाली बना सकते हैं। इस शुभ योग में तीर्थों में, नदियों में नहा के भगवान शिव की पूजा की जाती है। इससे हर तरह से सुख मिलता है। वारुणी योग में भगवान शिव की पूजा करने से मोक्ष मिलता है। इस दिन शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाए, बेलपत्र की माला अर्पण करें, शिवलिंग पर एक जोड़ा केला चढ़ाए और वहीं बैठकर शिव पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय इसका जाप करें। इससे शीघ्र विवाह का मार्ग भी खुलता है। किसी विशेष मंत्र की सिद्धि करना हो तो इस दिन जरूर करें, मंत्र जल्दी सिद्ध हो जाएगा। इस दिन मंत्र जप, यज्ञ करने का बड़ा महत्व है। पुराणों में कहा गया है कि इस दिन किए गए एक यज्ञ का फल हजारों यज्ञों के जितना मिलता है। अगर पवित्र नदियों में नहीं नहा सके तो घर पे ही पवित्र नदियों का पानी डालकर नहाएं या फिर उनका स्मरण करते हुए स्नान करें। इस योग में शिक्षण, प्रशिक्षण प्रारंभ करना, स्कूल खोलना, कोचिंग क्लास शुरू करना, नया काम धंधा, व्यापार शुरू करना या कोई नया कार्य शुरू करने से सफलता मिलती है। इस योग में नया मकान, दुकान, प्लॉट आदि खरीदना भी शुभ माना गया है। समुद्र मंथन से एक बेशकीमती रत्न निकले थे, लेकिन उनमें 14 प्रकार के रत्न खास थे। जैसे सबसे पहले निकला हलाहल विष, कामधेनु, उच्चैःश्रवा घोड़ा, कौस्तुभ मणि, कल्प वृक्ष, अप्सरा रंभा, लक्ष्मी जी, चंद्रमा, पारिजात वृक्ष, शंख, धन्वंतरी वेद और अमृत। लेकिन एक और चीज निकली थी, वारुणी। जल से उत्पन्न होने के कारण इसे वारुणी कहा गया। वरुण का अर्थ होता है जल। वरुण की पत्नी को वारुणी कहते हैं कि यह समुद्र से निकली मदिरा की देवी के रूप में प्रतिष्ठित हुई और वही वरुण देव की पत्नी वारुणी बनी। चरक संहिता के अनुसार वारुणी को मदिरा के एक प्रकार के रूप में बताया गया है जो कि समुद्र से उत्पन्न हुई थी। चैत्र कृष्ण त्रयोदशी बुधवार 30 मार्च को सतभिसा नक्षत्र और शुभ योग के संयोग से महावारुणी योग बनेगा। सतभिसा नक्षत्र के जातकों हेतु नक्षत्र देव वरुण देव की स्तुति करना इस दिन बहुत ही अच्छा रहेगा। नमन करता हूँ स्फटिक की प्रभा वाले मोतियों का सुंदर श्वेत हार पहने हुए सुमंगल वरुण देव को। हाथ में पास धारण किए हुए मछली के आसन पर विराजित जल के अधिपति भगवान वरुण देव को मैं नमन करता हूँ। मैं उन वरुण देवता को सदा नमस्कार करता हूँ जो अमृत कलश धारण करते हैं, जिनके हाथ में पाश है, जो सतभिसा नक्षत्र के देवता है और देवताओं द्वारा नित्य वंदित है। ओम अपाम पतये वरुणाय नमः। दोस्तों, इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।